मैं अभिषेक। आज हम सीटेट के CDP चाइल्ड डेवलपमेंट में चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे और इसी के साथ साथ चैप्टर का नाम भी कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगोस्की के सिद्धांत हैं। और बचे हुए क्वेश्चन को हम आगे करते हैं। और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी देखते चलेंगे। हम पिछली दो वीडियो में 22 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आज क्वेश्चन नंबर 23 स्टार्ट करते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी समस्या का समाधान नहीं कर सकती। ठीक है, पुष्पा कोई काम है, जैसे कोई समस्या आ जाता है मेंटली या कुछ भी, तो वो अपने आप नहीं कर सकती। फिर वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। मतलब किसी का टीचर वयस्क हो, जो बड़ा हो, गार्जियन हो, आपके पेरेंट्स हो, या टीचर बड़ा भाई बहन हो, दोस्त हो, उसके सहारे से या उसके बताने के तरीके से, उसके मदद से कर लेती है। मार्गदर्शन मतलब बताना, ये नहीं वो आके खुद काम करे। तो इस मार्गदर्शन को कह सकते हैं, मतलब कहते हैं। पार्श्वकरण क्या होता है? पार्श्वकरण क्या होता है? ये भाषण होता है, जैसे कि दाएं और बाएं मस्तिष्क में होता है, जो आपके होकर जाता है, जैसे कि भाषण। ठीक है, जो माइंड का गेम होता है उसे पार्श्वकरण कहते हैं। तो ये तो हो नहीं सकते क्योंकि इसमें कहीं ऐसा कुछ मदद दिया ही नहीं। पूर्व क्रियात्मक चिंतन, वो पूर्व क्रियात्मक चिंतन क्या है? 2 से 7 वर्ष, 2 से 7 वर्ष के बालक होते हैं या बच्चे होते हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें जब किसी का नाम लेते हैं तो इमेज बन जाती है। इमेज बनना, जैसे मैंने किसी का नाम ले लिया, कोई भी एक्टर या शाहरुख खान का जैसे मैंने नाम ले लिया, शाहरुख खान की इमेज बनना, मुझे ध्यान में आ गया, शाहरुख खान नाम लिया और इमेज बन गई। ऐसे भी अमिताभ बच्चन का नाम लेना, अमिताभ बच्चन की इमेज बनना। तो इससे कोई सहारे से कोई मदद है नहीं, क्योंकि बड़ा इसमें कोई सहारा देता नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत। अब आते हैं समीपस्थ का विकास सिद्धांत। ये क्या है? पहले आप चलिए, समीपस्थ विकास सिद्धांत क्या है? इसमें वास्तविक विकास के स्तर, जो वास्तविक होते हैं, विकास के स्तर तथा जो संभाव्य होते हैं विकास के स्तर का अंतर होता है। मतलब एक वास्तविक विकास स्तर होता है समीपस्थ विकास सिद्धांत क्षेत्र क्या होता है? जो वास्तविक विकास स्तर होता है, जो हमें दिखता है वास्तविक है, और एक संभाव्य है, जो आने वाली हम अनुमान लगाते हैं। भावना मतलब भविष्य में अनुमान लगाते हैं, वो उसका अंतर होता है समीपस्थ विकास सिद्धांत। तो ये भी इसमें भी कहीं सहारा, तो इसमें भी कहीं मदद करने की नहीं दिया मार्गदर्शन के। इसमें मार्गदर्शन मतलब सहारा देना, सिंपल सा था। ठीक है दोस्तों, मैं आपके क्वेश्चन ऑप्शन को ऐसे ही अब बताऊंगा थोड़ा सा नए पैटर्न पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। 24 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन से वाइगोस्की के द्वारा प्रस्तावित विकास अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप से सार प्रस्तुत करता है? विकास और अधिगम के रूप में। विकास अधिगम से स्वाधीन है, मतलब विकास अधिगम से स्वाधीन है, ऐसा नहीं है। विकास अधिगम से ही स्वाधीन क्यों है? विकास होगा अगर आप अपने अवस्था के साथ बढ़ते जाएंगे, या अपने सामाजिक क्रिया से आप विकास होता जाएगा, किसी भी चीज़ से आपका विकास होता जाएगा, तो आपको उस चीज़ से अधिगम भी होता जाएगा। तो ऐसा नहीं विकास अधिगम से स्वाधीन है, अलग नहीं, कोई अलग नहीं, उससे अलग नहीं अर्जित करता है। ठीक है, कि आपका ग्रोथ अलग होगा, आपकी मानसिक विकास अलग होगा, और अधिगम अलग से आएगा। मानसिक विकास ही तो एक है कि आप उतना मानसिक विकास हुआ, अब उसको आपको अधिगम भी होता जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन अधिगम, ऑप्शन बी अधिगम और विकास समांतर प्रक्रिया है। चलिए आगे देखते हैं कि है कि नहीं, बताते हैं। ऑप्शन सी देखते हैं, विकास प्रक्रिया अधिगम से पीछे रह जाती है। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ ग्रोथ कर गया
जैसे कि वाइगोस्की का ही है कि बच्चा अपने सामाजिक स्तर पर अपने खुद सीखता है, संस्कृत सीखता है, तो भाषा खुद सीखता है, तो उसका ये नहीं कि अधिगम से पीछे रह जाता है। जिस अवस्था में वो जो चीज़ें सीखता जाता है, मैच्योर होता जाता है, वैसे जैसे उसका ग्रोथ होता जाता है तो उसी हिसाब से वो अधिगम सीखता जाता है साथ ही साथ। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो चीज़ ग्रोथ हुआ, जो चीज़ उसने जाना और उसका अधिगम नहीं है, उसका अधिगम भी होता है, पीछे नहीं रह जाता अधिगम। फिर विकास अधिगम का समानार्थक है, ये मतलब नहीं, विकास के अंदर ही अधिगम आ जाता है। ठीक है, जैसे हम आपको बता दें ये अधिगम है, जैसे मैं आपको यहाँ पे लिखता हूँ, ये अधिगम है और ये विकास है। ऐसे विकास के अंदर ही अधिगम आ जाता है, तो ये भी नहीं समानार्थक, इसका मतलब एक अर्थ नहीं। यहाँ पे आप एक देखेंगे, अधिगम एवं विकास समानांतर प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि आप विकास करते जाएंगे, होता जाएगा और अधिगम होता जाएगा, या अधिगम करेंगे तो भी विकास होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं हम अपने आप को डेवलप करने के लिए ही अधिगम कर रहे हैं या विकास हो रहा है, तो हमारा डेवलपमेंट हो ही रहा है। तो ऐसा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करनैल सिंह कानूनी कार्रवाई तथा खर्चों के बावजूद आयकर टैक्स नहीं देते। कानूनी कार्रवाई करते हैं, खर्चे के बावजूद भी वो नहीं देते। वे सोचते हैं कि एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते। ठीक है, जो अनावश्यक बांध के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस अवस्था में है? ये कोहलबर्ग के नैतिक विकास उन्होंने दिया था पूर्व परंपरागत, ठीक है, और क्या नाम, पश्चिम परंपरागत और उत्तर परंपरागत। तो ये उत्तर परंपरागत तो इसमें है नहीं, क्योंकि उत्तर परंपरागत में हम अपने नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं, और नैतिक विकास को नियंत्रित करते हैं मतलब हमें नैतिक लगता है कि हमें बांध के निर्माण में इस नैतिक कार्य है, मुझे पैसा टैक्स देना चाहिए, लेकिन हम अपने नैतिक निर्माण को संकृत कर लेते हैं, उसको नियंत्रित कर लेते हैं कि नहीं यार ऐसा नहीं है, हमें नहीं देना चाहिए, क्यों फालतू खर्च। तो ये नैतिक निर्माण को हम किस अवस्था में कंट्रोल करते हैं? हम अवस्था में करते हैं उत्तर परंपरागत। उत्तर परंपरागत अवस्था क्या है? पश्चिम को भी उत्तर परंपरागत कहते हैं। ठीक है, उत्तर परंपरागत अवस्था, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इसमें नैतिक विकासों को, और पूर्व परंपरागत क्या होता है? इसमें क्या करते हैं, इसमें हम नैतिक निर्माण शुरू होता है। ठीक है, नैतिक विकास का निर्माण शुरू होता है, इसमें नैतिक विकास का निर्माण शुरू होता है, और इसमें तो हम संवेदी क्रियाओं करते हैं जो कि अनुकरण सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, इसमें हम नियंत्रित जो विकास, नैतिक विकास होता है उसको नियंत्रित करने लगते हैं, तब हम अपने आप से ही गलत सही सब कुछ बताने लगते हैं कि ये गलत है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास है, संज्ञानात्मक मतलब जो ज्ञान है, ज्ञान को ही इंग्लिश में साइकोलॉजी में संज्ञानात्मक बोलते हैं। जितना संभव हो उतनी ही आवृत्ति से संगत, ठीक है, सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन, मतलब जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत कराएं, मतलब उतनी बार बोलें, उतनी बार पढ़ाएं और उसकी सुनियोजित परीक्षाएं का आयोजन करते रहें। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए ये है अभी इस क्वेश्चन में देखिए आपको करने का तरीका, इस क्वेश्चन में सब क्वेश्चन ऑप्शन शायद सही हैं। आगे देखते हैं। उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो परंपरागत पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है। नहीं, इसमें तो परंपरागत गतिविधियों को पद्धतियों को सुदृढ़ बनाता है, मतलब जो परंपरागत चली आ रही, पीढ़ी दर पीढ़ी रटने वाली पद्धति चली आ रही है, या सृजनात्मक विकास नहीं होता जिससे, या मेधावी छात्र का ही विकास होता है जो भाषण होता है या रटने वाली पद्धतियाँ होती हैं, तो उसमें क्या है कि ये कमज़ोर है।
ये कमज़ोर, ये तो काफ़ी कमज़ोर है, बहुत कमज़ोर है, ठीक है, क्योंकि ये पहले अपनाई जाती थी। अब आता है एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, ठीक है। अगला देखते हैं डी, एक संयोगात्मक की अपेक्षा वैयक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। देखिए, संयोगात्मक से वैयक्तिक नहीं ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये संयोगवश होगा। आप पार्टिसिपेट जो करा के सिखा देंगे वो वैयक्तिक में भी नहीं सिखा सकते, और जो शायद वैयक्तिक से सिखा देंगे, वैयक्तिक मतलब व्यक्तिगत जाके एक एक बच्चे को इंडिविजुअल, वो संयोगात्मक से नहीं सिखा सकते। तो दोनों हैं, ये भी 60% सही है और ये 40% सही है। लेकिन इसमें ये देखिए, इस क्वेश्चन में 100% सही है, क्योंकि एक समृद्ध और एक विविधतापूर्ण वातावरण अगर आप उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, तो उसमें संयोगात्मक भी आ जाएगा और वैयक्तिक भी आ जाएगा, ठीक है। वातावरण मतलब जिस माहौल में उसको चाहिए, अगर बच्चा संयोगात्मक से सीख लेता है तो उसे संयोगात्मक, उसमें अगर संयोगात्मक उसको चाहे तो संयोगात्मक कर देगा, और अगर वैयक्तिक, इसके साथ साथ ही जैसे कि मैं आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों ऑप्शन नंबर सी में हैं, ठीक है। ये रीजनिंग का पार्ट है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये 40% है और ये 60%, ये 100%। इसका ऐसा लैंग्वेज है कि दोनों मिलाई कर रहा है, ठीक है, कि इसके समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध, मतलब ज़रूरत पड़ेगा तो आप परीक्षा भी लीजिए, ज़रूरत पड़ेगी तो आप व्यक्तिगत जाके पढ़ाइए, व्यक्तिगत रूप से भी पढ़ाइए, संयोगात्मक भी पढ़ाइए, हर चीज़। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। जब ऐसे क्वेश्चन आते तो हम देखते हैं मजबूत कौन है सबसे ज़्यादा, तो ये मजबूत स्थिति में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियाओं का स्तर है, मतलब मूर्त संक्रियाओं को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, मूर्त संक्रियाओं का स्तर क्या है, इसका स्तर है 7 से 11 वर्ष और 2 से 4 वर्ष का संवेदी, ठीक है, या ज्ञानात्मक बोलते हैं, इसे संवेदी पेशीय बोलते हैं, इसको बोलते हैं पूर्व क्रियात्मक, इसको बोलते हैं मूर्त, और इसको बोलते हैं अमूर्त या औपचारिक अवस्था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, मूर्त संक्रियात्मक, जिसमें हम किसी चीज़ का नाम लेने से उसकी प्रतिमाएं बन जाना, ठीक है। किसी चीज़ का नाम लिया और उसकी प्रत्यक्ष उसकी प्रतिमा बन जाना, तो वही मूर्त चीज़ होती है। जो हमें दिखता है, सामने जो दिखा उसके बारे में हम विचार करते हैं, वो मूर्त हो गया, ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन, वाइगोस्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू उपेक्षा मतलब सभी लोग आलोचना, ध्यान न देना, मतलब कोई आकर्षक नहीं, कोई ध्यान दिया हो इस पे, ठीक है। तो ऐसा वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत तो नहीं था, क्योंकि ये भी बहुत फेमस है सांस्कृतिक सिद्धांत, जो सामाजिक सांस्कृतिक बोलते हैं इनके सिद्धांत को। भाषीय पे इनका बहुत अच्छा है ही है। ये जैविक जो था, ये इनका आलोचनात्मक था, ठीक है, जैविक सिद्धांत। तो इनकी जो जैविक था पहलू, उस पर इनका आलोचनात्मक था। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। पहली अवस्था, तो पियाजे के अनुसार पहली अवस्था क्या थी, जीन पियाजे का संवेदी पेशीय अवस्था थी, जो जन्म से 2 वर्ष। इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा नहीं, निष्क्रिय शब्दों को कहाँ समझ पाएगा 2 वर्ष का बच्चा। जो
क्रियाशील शब्द उसको समझने, मूर्त सर क्या मूर्त तरीकों से चिंतन नहीं, मूर्त इतना हो ही नहीं जाता कि वो मूर्त चीज़ देखे को चिंतन करने लगे। भाषा के नए अर्जित ज्ञान का अनुप्रयोग, भाषा नहीं सीख पाता 2 साल का बच्चा, थोड़ा बहुत बोलता है मम्मा पापा, तो ये भाषा नहीं, ठीक है। तो यह है इंद्रियों का प्रयोग, वो अपनी इंद्रियों का प्रयोग करने लगता है। भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सुनना, देखना, किसी चीज़ को देखता है अपने मम्मी पापा को, सुनता है अपने मम्मी पापा को बोलते हैं, और वो क्या नाम है, अपनी इंद्रियों के प्रयोग से भूख लगती है, प्यास लगती है तो रोता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है? वस्तु स्थापित को प्रदर्शित करता है, तो इसमें हम देख लेते हैं। मूल संक्रियात्मक, मैंने आपको पहले था, जिसके बारे में देखें और विचार आए, ठीक, वो मूर्त होगा। औपचारिक, जिसके बारे में नाम ले हो उनके बारे में हम विचार करने लगे, इसको अमूर्त बोलते हैं, ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक चरण बोलते हैं। पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी, तो बच्चा स्थायी क्या करे वस्तु, इसमें बच्चा ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, अभी मैंने आपको पिछले बोला था ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग, और इसमें बच्चा वस्तु को स्थायी देखता है, मतलब अपने माता पिता को और किसी भी चीज़ को सजीव निर्जीव में भेद नहीं कर पाता, उसको हर चीज़ सजीव लगती है और हर चीज़ का स्थायी लगता है, कोई भी चीज़ हो उसको स्थायी लगता है, जैसे जो चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं, कुछ भी मान लीजिए खाने पीने वाली, वो भी उसको स्थायी लगता है। तो और इसमें आपकी नाम लिया जाए, प्रतिमा बन जाए किसी चीज़ की, ठीक है, इमेज बनने लगा, ये इसमें इमेज बनना, और इसमें नाम लेने में विचार आने लगे, ठीक है, सामने देख कर किसी को, और ये सामने ना हो, पीठ पीछे, मतलब औपचारिक में जिसका नाम ले उसके बारे में विचार हो जाए, वो औपचारिक, ठीक है। तो संवेदी प्रेरक चरण होगा, ठीक है, जिसकी उम्र होती है जन्म से 2 वर्ष, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक विकास संरचना को संशोधित किया जाता है। देखिए याद रखिए, संज्ञानात्मक विकास, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित करना क्या है? प्रत्यक्षण जो प्रत्यक्ष है भाई, उसका हम करते हैं, जो चीज़ हमें दिखता है, जो चीज़ हम कर रहे हैं, जिसका हम प्रमाण कर रहे हैं, प्रत्यक्षण हो गया। स्कीमिया क्या हो गया? स्कीमिया आप लिख लीजिए, स्कीमिया हमें, स्कीमिया में मानसिक संरचना जिनका सामान्यीकरण संभव हो, मतलब ऐसी संरचना, मानसिक संरचना जिसका हम समान स्तर पे हो सके, जैसे जो हमने सोचा है, जो हम कर रहे हैं वो समान स्तर पे हो जाए, ठीक है, सामान्यीकरण हो, ऐसा नहीं कि वो ख्वाब ही हो, विचार ही हो, कभी ज़मीन पे ना आए, ठीक है, तो वो ये माँ है। और हमें समावेशन देखना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं समायोजन, देखते हैं समायोजन क्या है? आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधित प्रक्रियाएं, जो विरोधी आवश्यकताएं हैं या आवश्यकताओं को संतुलित करने की व्यवहार संबंधित प्रक्रिया, ठीक है। और समावेशन ही है, ये तो होगा नहीं, मैंने आपको पहले बता दिया, जिसका प्रमाण नहीं, समावेशन होगा, क्योंकि समावेशन संज्ञान संरचना को संशोधित करता है, ठीक है, वो क्या होता है? समावेशन होता है। ये इसकी डिफिनीशन है समावेशन की, संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है, वो क्या होता है? समावेशन, ठीक है दोस्तों। एक ही साथ दोस्तों टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया है और डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आगे पढ़ेंगे, 32 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे, बाद में कल पढ़ेंगे। और थोड़ा प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।